नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है बूस्टर डोज। यस, तो बूस्टर डोज सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। बूस्टर डोज में आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, जो कि आप सबको पता ही है कि स्टोमेटा का जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस जैसे कि आपके जीपैट एग्जामिनेशंस, ड्रग्स इंस्पेक्टर, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात करें, नाइपर एग्जामिनेशंस की, तो हर जगह जो है इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज स्टोमेटा और टाइप्स ऑफ स्टोमेटास जो है कितने टाइप के होते हैं, और साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा जो वर्ड है आपका, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, स्टोमा से लिया गया है। स्टोमेटा जो है आपका ग्रीक वर्ड है जो कि स्टोमा से लिया गया है। स्टोमा जिसका मतलब होता है माउथ। कई जगहों पे कहते हैं ये एज अ प्लांट के नॉस्ट्रल्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं उसी तरीके से प्लांट में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, ट्रांसपिरेशन, राइट, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टोमेटास जो होते हैं ये टाइनी पोर्स और ओपनिंग होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स और ओपनिंग। मोस्टली इपीडर्मिस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होंगे। टाइनी पोर्स हैं और ओपनिंग होते हैं जो कि आपके इपीडर्मिस ऑफ लीव्स, इन पे आपको मोस्टली दिखाई देंगे। इसके अलावा और भी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेम में, फ्लावर में, स्टेम पे भी दिख जाएंगे, फ्लावर्स, राइट। इसके अलावा एरियल पार्ट्स पे प्लांट्स के आपको स्टोमेटा प्रेजेंट दिखेंगे। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि स्टोमेटा जो है इसका रोल क्या है। स्टोमेटा जो है इसका रोल क्या है, ये क्या काम करता है स्टोमेटा? स्टोमेटा जो होते हैं आपके, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने बताया, स्टोमा मतलब माउथ, और ये आपका रेगुलेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है गैस को, उनके एक्सचेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। तो ये आपका गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या? स्टोमेटा। सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन जो आप बोल सकते हो स्टोमेटा का रोल है, ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में। तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये आपका इस तरीके का जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, ये शेप किडनी लाइक शेप जो है, इसको हम कह रहे हैं गार्ड सेल्स, दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये है गार्ड सेल्स। देन इसके साइड साइड में जो आपको फ्लावर लाइक दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। 2 सब्सिडरी, ये है आपका गार्ड सेल्स 1। देन आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, इसे हम कह रहे हैं इपीडर्मल लेयर। आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड इपीडर्मल लेयर। तो ये लीव्स है, लीव्स में हमने जो है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्टोमेटास दिखाई दे देंगे। अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो अपर सरफेस पे जो है आप देखोगे कंपैरिजन टू लोअर कम होते हैं। अब इनमें जो है ये वैक्यूल, या आप इसको पोर भी बोल सकते हो, स्टोमेटल पोर के नाम से भी जानते हैं। देन स्टोमेटल पोर, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब क्या है आपके? क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्या हो गए आपके? क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल्स के बारे में अगर हम देखें, तो इस तरीके से जो गार्ड सेल्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डम्बल शेप्ड। इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या गार्ड सेल्स, इसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड डम्बल शेप्ड, सॉरी, इसको हम किडनी शेप्ड कह रहे हैं। ये क्या है आपका? किडनी शेप्ड। किडनी, किडनी शेप्ड जो है आपके डाइकॉट में प्रेजेंट होंगे। किडनी शेप्ड के जो स्टोमेटास होते हैं ये डाइकॉट
जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे जब हम डम्बल्ड शेप्ड की बात करें, जब ये क्लोज हो रहा है, ये जो है इस टाइम पे ये ओपन है, ओपन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। जब स्टोमेटा जो है आपका क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा, तो कुछ इस तरीके से डम्बल्ड शेप का दिखाई देगा, डम्बल्ड, राइट, डम्बल्ड शेप। तो ये मोनोकॉट में होते हैं, मोनोकॉट में डम्बल्ड शेप के आपको स्टोमेटास जो हैं दिखाई देंगे। तो गार्ड सेल्स जो होता है ये आपका डाइकॉट, किडनी शेप्ड, और दूसरा डम्बल्ड शेप। तो डम्बल्ड शेप मोनोकॉट में, और ये आपका डाइकॉट किडनी शेप्ड का होता है। क्लियर? ये कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको कंटेन करते हैं? ये कंटेन करेंगे आपके, कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। ओके, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को ये कंटेन करते हैं। दूसरा आपको बताया मैंने, ट्रांसपीरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज। तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटास, तो फर्स्ट थिंग इज गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपका गैसियस एक्सचेंज, इसमें ये काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो बैलेंस बनाना है, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, राइट, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो है ये रेस्पिरेशन में भी इंपॉर्टेंट है। किसमें? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट रोल ट्रांसपीरेशन में, इसका जो रोल है गैसियस फंक्शंस जो है ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड वन इज ये आपका वाटर वेपर बनने नहीं देता है बहुत ज्यादा, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करेगा। देन वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रहा है, राइट। देन हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं आपके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टोमेटा ओपन है। कब ओपन होता है? डे टाइम में ये आपका ओपन होता है। स्टोमेटा अगर ओपन है, सपोज स्टोमेटा एनवायरमेंटल बैलेंस में भी ये हेल्प कर रहा है, ये भी लिख लेते हैं, एनवायरमेंटल बैलेंस में हेल्प कर रहा है। अगर आपका ओपन है स्टोमेटा, ओपन कब रहेगा? डे टाइम में, डे टाइम में ओपन रहेगा स्टोमेटा, ओके, स्टोमेटा। वहीं पे जब हम क्लोज की बात करें तो कब ये क्लोज होता है? नाइट टाइम में, नाइट टाइम में क्लोज होगा। इसके अलावा स्ट्रेस है, अगर प्लांट को किसी तरीके का स्ट्रेस कंडीशन में, अपना गार्ड सेल्स जो है उसको, स्टोमेटास को ये क्या करेगा? क्लोज कर लेता है, राइट। तो ये कुछ इनके फंक्शंस हैं, इनके कुछ की फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम जानेंगे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मेजर कैटेगरीज जो है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, इस मेजर कैटेगरीज में वो हैं आपके 4 कैटेगरीज। इसके अलावा हम कुछ और मिसलेनियस भी चीजें जानेंगे। तो फर्स्ट है आपके डायासिटिक, इसको हम कैरियोफाइलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं तुलसी, पेपरमिंट, स्पेयरमिंट और वसाका। तो ये आपके किस टाइप के हैं? ये आपके हो गए डायासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, जिसको कि हम कैरियोफिलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं। अब इसके जो फीचर्स होते हैं, जस्ट लाइक क्रॉस सेल्ड, इसको हम क्रॉस सेल्ड भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए ये है आपके गार्ड सेल्स और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब्सिडरी सेल्स। तो कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, इसको हम क्रॉस सेल्ड भी बोल सकते हैं, कैरियोफाइलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटास भी बोलते हैं, या फिर आप डायासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा बोल सकते हो। इसमें 2 सब्सिडरी सेल्स हैं एट राइट एंगल्स टू गार्ड सेल्स, 2 सब्सिडरी सेल्स एट राइट एंगल्स टू गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोमेटा, डायासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब नेक्स्ट है हायोसाइमस चिराटा, और ये एनआइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। एनआइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा जिसे कि हम क्रूसीफेरियस टाइप ऑफ स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटास भी बोल सकते हो। इसमें 3 सब्सिडरी सेल्स हैं और 1 जो है स्मॉलर है कंपैरिजन टू
जो आपके अनदर 2 सेगमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो अब आप देख पा रहे हो ये आपके गार्ड सेल्स, ये हो गए सब्सिडरी सेल्स। तो एक जो स्टोमेटा का जो आप कह रहे हो इसको सब्सिडरी, इसका साइज जो है स्मॉलर है कंपैरिजन टू 2 सब्सिडरी सेल्स के। इनके एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड की ड्रग आ जाएगी, ट्रोपेन, और नेक्स्ट विनका। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड के जो ड्रग्स हैं इसमें आ जाते हैं आपके टॉप बीएससी वाली जितनी ड्रग्स हैं, राइट, टॉप बीएससी डिस्टिंक्शन से दोबारा। तो ये सारे ड्रग्स इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, फिर आपका नेक्स्ट है आपका धतुरा, स्ट्रामोनियम, धतुरा, बेलाडोना, डिबॉइशिया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं टॉप बीएससी डिस्टिंक्शन से वाला, डिस्टिंक्शन से दोबारा हो सकती है। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं आपके किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके एन आइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटास के अंदर। तो इसमें आपके बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, धतुरा, डिबॉइशिया, ये सारे ड्रग्स आ गए। इसके अलावा इंडोल की एक ड्रग है जो कि आपका विनका होता है, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। तो विनका की ड्रग आ जाती है, इसे हम अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटास के नाम से भी जानते हैं, क्रूसीफेरियस या एन आइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटास होते हैं। तो ये तो 2 मेजर टाइप हो गए। नेक्स्ट मेजर टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आपके एनेमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटास आते हैं। एनेमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटास की बात करते हैं तो इसे हम रेननक्यूलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। रेननक्यूलेशियस मतलब यहाँ पे डिजिटैलिस है, ओके। रेननक्यूलेशियस मतलब यहाँ पे इर्रेगुलर सेल्ड ही है, जैसे कि इरेगुलरिटीज में भी अगर हम देखें तो इसमें काफी सारे आप देखोगे, काफी सारे आपको सेल्स दिखाई दे देंगे जो कि है आपके सब्सिडरी सेल्स, सराउंडेड बाय, इरेगुलर में सराउंडेड बाय सेल्स सिमिलर टू एपिडर्मल सेल्स। तो अब आप यहाँ पे एक सेल्स देख पा रहे हो, एपिडर्मल सेल्स से भी सराउंडेड हैं, ये कुछ इस तरीके से। ये सब्सिडरी सेल्स हो गए आपके, सब्सिडरी सेल्स, और इसे हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। और आप इनका स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इरेगुलर स्ट्रक्चर। इनके एग्जाम्पल्स में इसमें आ जाते हैं आपके डिजिटैलिस, ओलियंडर, यूकेलिप्टस, अपमार्ग, पुनर्नवा, क्लोव, बुचू, ये सारे ड्रग्स आपके इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो कैटेगरीज हैं इसमें और भी ड्रग्स हैं, इसके निमोनिक्स अगर आप जानना चाहोगे तो ये निमोनिक्स बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल पुनर्नवा, क्लोव, बुचू, लोबेलिया, रुई और कॉल्चिकम, नीम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो निमोनिक्स जान लेते हैं कि किस तरीके से इसके निमोनिक्स आप बना के याद रखोगे। तो एनेमोसाइटिक जो होता है, एनेमोसाइटिक, इसमें क्या आप याद कर सकते हो, पार्सल बॉन्ड। किस तरीके से आप याद कर सकते हो, पार्सल बॉन्ड, इसके लिए आप पार्सल बॉन्ड के नाम से याद कर सकते हो। तो पुनर्नवा, अपमार्ग, ओके, फिर आपके ये हो गए पुनर्नवा, अपमार्ग, देन आर जो है रुई, क्लोव, सी फॉर क्लोव, और ई हो गया आपका यूकेलिप्टस, और भी एग्जांपल्स यूकेलिप्टस, और ई फॉर यूकेलिप्टस, एल फॉर क्या हो गया आपका, एल फॉर आपका लोबेलिया, एल फॉर लोबेलिया। तो इस तरीके से BOND बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो है आपका ये BOND बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आपके क्या आ गया, बुचू, ओलियंडर, नीम और डिजिटैलिस, ये सारी ड्रग्स इसके अंडर आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप निमोनिक्स याद कर सकते हो। निमोनिक्स के लिए पार्सल बॉन्ड, तो ये हो गए आपके एनेमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक को हम रूबिएशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी बोलते हैं। अब पैरासाइटिक को याद करने का तरीका है पैरेलल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हो गए आपके गार्ड सेल्स, और सेम इसी तरीके से आपके एक दूसरे के पैरेलली सब्सिडरी सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलल सेल्स टू सब्सिडरी सेल्स पैरेलल टू द गार्ड सेल्स, इसे हम कह रहे हैं रूबिएशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा, PR। तो PR की अगर हम बात करें मतलब पैरासाइटिक, और ये है रूबिएशियस
ओके, तो PR की बात करें तो पैरासेल्सियस बोलते हैं ना, पैरासेल्सियस, पैरासेल्सियस। तो इसको हम याद करने के लिए लिख सकते हैं पैरासेल्सियस, पैरासेल्सियस, ये इसका ट्रिक हो गया। तो पैरासेल्सियस, रूबिएशियस, ये क्या है आपका पैरेलल, पैरेलल, और R रूबिएशियस, और C जो है आपका कोका, S जो है सेना। तो सेना जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल हो गया, कोका, कोकोआ जो है आपका कोका नॉर्मल एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग हो गई। तो ये दोनों आपको किस में आ जाते हैं, पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, कई बार आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक्टिनोसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक जो होता है ये आप देखोगे फ्लावर लाइक, रेडिएटिंग फ्लावर की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। तो ये इनको हम रेडिएट सेल्ड कॉल्ड ऑफ स्टोमेटास भी बोलते हैं, एक्टिनोसाइटिक को, एक्टिनोसाइटिक। अब आप देखो किस तरीके से फ्लावर्स की तरह रेडिएटिंग मैनर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सब्सिडरी सेल्स हैं। गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल्स। अब इनके एग्जाम्पल हैं युवा उर्सी, क्या है युवा उर्सी। तो एट यूवी किस तरीके से आप याद कर सकते हो, एट यूवी, एट यूवी, एक्टिनो, एटी से एक्टिनो, एक्टिनोसाइटिक, और यूवी युवा उर्सी। ओके, तो इस तरीके से हम ये सारे याद करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम तुलसी, पेपरमिंट, स्पेयरमिंट और वसाका की बात करते हैं तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसको हम अडेप्टिव्स के नाम से याद कर सकते हैं, इसको हम अडेप्टिव्स के नेम से लर्न कर सकते हैं, अडेप्टिव। तो तुलसी, पेपरमिंट और ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, डायासिटिक। अडेप्टिव क्यों, क्योंकि अडेप्टिव में क्या लिखा है, अडेप्टिव में ए है आपका, ए जो कि आपका जो डी ए डायासिटिक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, डायासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, या फिर इसे हम कैरियोफिलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका पी, पेपरमिंट, तुलसी, वसाका, पेपरमिंट, तुलसी, टी फॉर तुलसी, वी फॉर वसाका, एस फॉर स्पेयरमिंट, इसके नेम से हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो ये जो आपके मैंने मेजरली 4 टाइप्स हैं, बट 5 टाइप्स यहाँ पे बताए, उन सबको स्टोमेटास जो कि आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जो कि आपको इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है आपका डायासिटिक, फिर है एनाइसोसिटिक, पैरेलल जिसको हम पैरासाइटिक बोलते हैं, फिर आपका एन एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, और नेक्स्ट है आपका एनेमोसिटिक। तो ये कुछ आपके स्टोमेटास हैं जो कि आपको याद रखने हैं विद देयर एग्जांपल्स के साथ में। तो डाया में एक दूसरे को क्रॉस सेल्ड कर रहे हैं, डायासिटिक बाइफर्केट कर रहे हैं, तो इसे हम कैरियोफैलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं, जिसको याद रखेंगे अडेप्टिव से जब आप याद करोगे तो ये ADA जो है डायासिटिक को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं पे PTIVS पेपरमिंट, तुलसी, वसाका, स्पेयरमिंट इनको रिप्रेजेंट करता है। देन हम एनाइसोसिटिक या फिर क्रूसीफेरियस टाइप ऑफ स्टोमेटास की बात करते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर जो अपनी ड्रग्स हैं, इसमें आपके टॉप BSC वाली ड्रग्स आ जाती हैं, जिसमें आपका बेलाडेना, एस्ट्रामोनियम, फिर चिराटा, फिर इसके बाद डिबोइशिया, धतूरा, ये सारे ड्रग्स इसके अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी एनेमोसिटिक। एनेमोसिटिक में इसको याद करने के लिए हम याद करेंगे पार्सल बॉन्ड, क्या है, पार्सल बॉन्ड के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। देन पैरासिटिक, पैरेलली एक दूसरे से पैरेलली आपको देखने को अटैच्ड होंगे। तो पैरासिटिक जो होते हैं इसको हम रूबिएशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी बोलते हैं, इसमें पैरासेल्सियस से हम याद करेंगे, किस तरीके से, पैरासेल्सियस। एक्टिनोसाइटिक, युवा उर्सी, तो एक्टिनोसाइटिक को एट यूवी से याद कर सकते हो, एक्टिनो, राइट, क्योंकि ये एनएमओ नहीं है तो ये है एक्टिनो, तो एक्टिनो यूवी, एट यूवी के नाम से आप लर्न कर सकते हो। तो ये आपको मैंने थ्योरेटिकल चीजें समझाई। अब आपके लिए क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ
दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा का फंक्शन इनमें से नहीं है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि इनमें से कौन सा फंक्शन स्टोमेटा का नहीं है। आपका जो जवाब होगा उसका मैं वेट करूंगी। तो आई होप आप सबको जो मैंने स्टोमेटा रिगार्डिंग समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं सेम इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे, तो मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे विद PW फार्मा के साथ।